येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमापि प्रतिबंधनामि रक्षा माचल माचला। इस मंत्र का प्रयोग संभवतः आपने अपनी बहनों को आपको रक्षा सूत्र बांधते समय करते हुए सुना ही होगा। इस मंत्र में यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यह रक्षा सूत्र दानवराज बलि को बांधा गया था, उसी प्रकार से यह रक्षा सूत्र मैं तुम्हें बांधती हूँ एवं साथ ही तुम्हारे निरंतर ही विजय होने की कामना भी करती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अडिग रहना अर्थात लंबे समय तक बने रहना। जानेंगे इस मंत्र से संबंधित संपूर्ण कहानी को, साथ ही साथ यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रक्षा सूत्र बांधने से भी संबंधित कोई वैज्ञानिक तर्क एवं तथ्य हैं। नमस्कार भारत, मैं आलोक सिंह आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष सेंट्रल में। नारद पुराण के पूर्व भाग के चतुर्थ पाठ के अनुसार यह बताया जाता है कि वैदिक काल में जब श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन गुरुदेव अपने शिष्यों को यह रक्षा सूत्र बांध देते थे, तब से यह मान लिया जाता था कि गुरुदेव ने शिष्यों को स्वीकार कर लिया है, अर्थात आज से शिष्यों की शिक्षा का पूर्ण भार उन गुरु के ऊपर है। भविष्य पुराण के 137वें अध्याय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को यह बताते हैं कि जब देवासुर संग्राम में राजा इंद्र बुरी तरह से हारने लगे एवं देवसेना परास्त होने लगी, तब देवी सची ने देवराज इंद्र की कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधा, जिसको बांधने के पश्चात देवराज इंद्र पुनः उस युद्ध में विजयी हुए। रक्षा सूत्र का अर्थ ही है रक्षा की इच्छा से बांधा हुआ सूत्र। और हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का द्योतक है। पुराणों में मिलने वाली सर्वप्रथम भाई बहन की प्रेम की इस पर्व से संबंधित कहानी राजा बलि और देवी लक्ष्मी की है। आइए इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार अपने पिता विरोचन की मृत्यु के पश्चात राजा बलि ने समस्त अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया, जो कि देवों की राजधानी भी थी। अपनी इस समस्या को लेकर सभी देवगण विष्णु जी के पास पहुंचे, जिसके पश्चात विष्णु जी ने वामन अवतार धारण करने का आश्वासन सभी देवों को दिया। भगवान विष्णु वामन अवतार में एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लेकर राजा बलि के यहाँ पहुंचे एवं राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। 3 पग भूमि का दान सुनकर राजा बलि हंसने लगे एवं अपने गुरु के निरंतर मना करने के पश्चात भी छोटे ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का दान स्वीकार कर लिया। वामन अवतार में विष्णु जी ने जैसे ही 3 पग भूमि नापने के लिए अपने शरीर का आकार बढ़ाया, उन्होंने 2 ही पग में समस्त संसार को अपने पगों से नाप लिया। समस्त संसार नाप लेने के पश्चात वामन अवतार में विष्णु जी ने राजा बलि से आखिरी पग रखने हेतु स्थान मांगा, जिस पर राजा बलि ने उन्हें स्वयं को समर्पित करते हुए आखिरी पग स्वयं के ऊपर ही रखने को कहा। राजा बलि के इस भक्ति भाव एवं समर्पण को देखकर विष्णु जी ने उनसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। राजा बलि ने प्रभु श्री हरि से उनके ही साथ रहने का आग्रह किया। इस पर भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाते हुए उन्हीं के साथ निवास करने का भी आश्वासन दिया। परंतु इस बात को सुनकर माँ लक्ष्मी अत्यंत ही चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि से इस समस्या का हल ढूंढने को कहा एवं अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई समाधान बताने को भी कहा। नारद मुनि ने इस समस्या को सुनने के पश्चात माता लक्ष्मी को यह सुझाव दिया कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लें, जिससे आपकी खुशी का सारा दायित्व तो राजा बलि का भाई के रूप में होगा। देवी लक्ष्मी ने जब रक्षा सूत्र बांधने की बात राजा बलि को बताई, तो राजा बलि भी इस बात से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवी लक्ष्मी के रक्षा सूत्र बांधे जाने के पश्चात उनसे वर मांगने को कहा, जिस पर देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से उनकी सबसे प्रिय वस्तु को ही देने के लिए कहा। इस पे राजा बलि यह समझ चुके थे कि ये माँ लक्ष्मी है
जो अपने पति श्री विष्णु को अपने साथ ले जाने आई है, जिस पर उन्होंने माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु से उन्हीं के यहाँ थोड़े समय रुकने का और आग्रह किया, जिसके पश्चात माँ लक्ष्मी एवं विष्णु जी उनके यहाँ रक्षाबंधन के दिन से लेकर अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की अमावस्या, जिसे हम दीपावली के रूप में भी बनाते हैं, तक रुकने का आग्रह स्वीकार किया। यही कारण है कि दीपावली के पर्व के दिन हम माँ लक्ष्मी समेत अन्य सभी देवी देवताओं का आसन भी अपने घर पर लगाते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हो, परंतु भाई बहन का ये प्रेम कभी भी नहीं छुपा है, ये सदैव ही उजागर रहा है। इसी संबंध में एक कहानी महाभारत काल से भी आती है, जिसमें महाभारत काल में जब पांडव कौरवों के समक्ष अपना सब कुछ चौसे के खेल में हार चुके थे, तब मामा शकुनी के शब्दों के माया जाल में फंसकर वे द्रौपदी जी को भी दांव पर लगा बैठे। वे ये समझ ही नहीं पाए थे कि मामा शकुनी का जादू है बासों पर, और वे द्रौपदी जी को भी हार गए। द्रौपदी जी को जीतने के पश्चात दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी जी को सभागार में लाने के लिए कहा। द्रौपदी जी के मना करने के पश्चात दुशासन ने बलपूर्वक उनको उनके केश द्वारा पकड़कर तिरस्कृत करते हुए सभागार में लेकर आया। सभी योद्धाओं एवं सभा में प्रस्तुत लोगों से सहायता मांगने पर भी सहायता न मिलने पर कृष्णई ने अपने भाई को आंखें बंद करके याद किया। दुशासन के लंबे समय तक निरंतर प्रयास के पश्चात भी जब द्रौपदी के चीर का पार नहीं मिल सका, अर्थात वस्त्र का हरण ना हो सका, तब दुशासन स्वयं ही थक कर बैठ गया। जैसे ही द्रौपदी जी ने अपनी आंखों को खोला, उन्होंने ये देखा कि उनके चीर से वस्त्रों का एक लंबा ढेर लग गया है, परंतु उसके बाद भी अभी तक किसी ने उनके चीर का पार नहीं पा पाया है। कहते हैं कि जब शिशुपाल से युद्ध करते समय भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चोट लग गई थी, तब द्रौपदी जी ने अपने वस्त्रों का एक टुकड़ा निकालकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांध दिया, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को उनकी रक्षा का वर दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी को दिया हुआ वरदान पूर्ण करने के लिए उस दिन अदृश्य रूप में उस सभा में पहुंच गए थे। भाई बहन के प्रेम की कहानियां अनंत हैं। नए भारत के इतिहास में भी जब रानी जिंद कौर ने, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी थी, उन्होंने जंग बहादुर सिंह, जो कि नेपाल के राजा थे, उनको रक्षा सूत्र भेजा, तो जंग बहादुर ने भी इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया। साथ ही अंग्रेजों के विरुद्ध रानी जिंद कौर की मदद करते हुए उन्हें अपने गृह में आश्रय दिया। अभी तक हमने नवीन एवं पुरातन भारत में रक्षाबंधन के महत्व को समझा। आइए अब कुछ प्रकाश डालते हैं रक्षा सूत्र से संबंधित वैज्ञानिक तर्कों एवं तथ्यों के ऊपर। एक्यूप्रेशर के अनुसार आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कलाइयों के इस भाग पर दबाव पड़ने से हमें खुशहाली का अनुभव होता है। इसे कुछ ऐसा समझें कि रक्षा सूत्र को बांधने के पश्चात किसी भी कार्य को करने, जैसे लिखने, पढ़ने या कोई अन्य कार्य करते समय अगर कलाई के इस भाग पर दबाव पड़ता है तो आपको हर्ष, खुशी एवं सकारात्मकता का एहसास होगा। रक्षा सूत्र को बांधा भी आपकी खुशहाली की कामना के साथ ही जाता है। हम मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले दैनिक कार्य से लेकर किसी भी प्रकार के विशेष कार्य को करने के लिए हमें अपने करों की अर्थात हाथों की आवश्यकता होती है। इन हाथों को नियंत्रित करने वाली प्रमुख नसें भी हमारी कलाइयों के द्वारा ही हमारे हाथों में प्रवेश करती हैं। हमारे हाथों को नियंत्रित करने हेतु मुख्य 3 नसें मीडियन नर्व, उल्नर नर्व और रेडियल नर्व ही काम आती हैं। मीडियन नर्व जहां तर्जनी, अंगूठे और मध्यमा को नियंत्रित करती है, वहीं उल्नर नर्व अनामिका, कनिष्ठा को नियंत्रित करती है और रेडियल नर्व का काम अपने हाथ के पिछले भाग से मुख्य सिग्नलों को ब्रेन तक ले जाने का होता है। अर्थात रक्षा सूत्र कलाई पर इसीलिए बांधते हैं क्योंकि हमारे करों या कहें हाथों को नियंत्रित करने वाली प्रमुख नसें कलाई द्वारा हाथ में प्रवेश करती हैं और कलाइयों पर असामान्य
हाथ या फिर कहें किसी तरह की चोट लगने पर कार्पल टनल सिंड्रोम तथा उल्नर नर्व सिंड्रोम, जिनमें हाथों के आंशिक एवं पूर्ण रूप से कार्य कर पाने की क्षमता का हनन हो जाता है, जैसी पक्षघात से हमें बचाता है। किसी भी व्यक्ति के अचेत हो जाने के पश्चात आपने डॉक्टर को उसकी कलाई को पकड़कर पल्स रेट को नापते देखा ही होगा। अगर हमें हृदय की स्थिति का ज्ञान करना हो तो हम रेडियल आर्टरी की मदद से किसी भी व्यक्ति के पल्स रेट का माप ले सकते हैं। अर्थात हमारे कलाइयों से हमारे हृदय का सीधा संबंध है और हमारे हृदय का निरंतर कार्य करते रहना हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस रक्षा सूत्र को बांधने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक तर्क यह भी है कि यह रक्षा सूत्र हमें सदैव ये स्मरण कराता रहता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य ना करें। साथ ही किसी भी प्रकार के अकेलापन तथा भय की स्थिति में यह हमें साहस बढ़ाने में भी सहायक होता है। हम यह कह सकते हैं कि यह रक्षा सूत्र हमारी कलाई पर बंधकर हमारे हृदय में विश्वास एवं साहस के भाव को भरता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से कुछ आग्रह करना चाहता हूं। मेरे आग्रह की महत्वता को समझते हुए मैं यह आशा करता हूं कि आप जल्द ही मेरे आग्रह को पूर्ण करेंगे। हम जब कभी विपरीत स्थितियों का सामना करते हैं, हम आक्रोश से भर जाते हैं। इस आक्रोश में हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अपशब्द हैं एवं बहनों से जुड़े होते हैं। हम या हमारे अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे रोकें और ये समझाने का प्रयास करें कि हमारे आसपास में मौजूद आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन शब्दों से प्रभावित होगी। और फिर हम आखिर किस प्रकार की भारतीय संस्कृति का दान अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने रक्षाबंधन से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक महत्व को जाना। साथ ही हमने रक्षाबंधन से जुड़ी विभिन्न कहानियों को भी जाना। आशा करता हूं कि जो भाई अपनी बहन से विभिन्न प्रदेशों में रह रहे हैं उन तक उनकी बहनों की राखियां पहुंच चुकी होंगी और जो बहनें साथ रह रही हैं उन्होंने भी अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्रों को खरीद लिया होगा। अगर किसी के भाई बहन नहीं भी हैं तो उन्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें करना बस इतना है कि अपने प्रिय भगवान, माता पिता या गुरु को यह रक्षा सूत्र चढ़ाना है और उनसे अपने रक्षा तथा सफल एवं लंबे जीवन की कामना करनी है। इस वीडियो के अंत में मैंने भाई और बहन के प्रेम के पर एक कविता लिखी है। उस कविता को अवश्य सुनिएगा। उससे संबंधित कोई सुझाव होगा तो भी मुझे लिख भेजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अपने भाइयों और बहनों के साथ तो अवश्य ही शेयर करिएगा। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमें आप Facebook और Instagram के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ओम नमः शिवाय। रेशम की डोरी में बंधी भाई बहन की यादें, वो प्यारी सी और नटखट सी हम दोनों की बातें। बड़ी बहन का इठलाना और छोटे भाई को तरसाना, वो छोटे का रूठना और माँ के आंचल में छिप जाना। कहना दीदी तुमसे है शिकायत, हमसे बात ना करना। छोटे तुझसा प्यारा ना कोई, तू यह बात समझना। छोटी बहन समझ न पाई क्या कैसे है करना। दिया बाती माँ ने सजाई, तुझे है थाल फेरना। जब माँ ने यह बात समझाई, लिया धागा और बाहर रचाई। पर जब मिठाई की बारी आई, छुटकी ने वह स्वयं ही खाई। दीप सूत और तिलक लिए हर बहन है विनती लाई। सुनो ईश विनती है तुम्हीं से, करना मेरे भाई की भलाई। जिसको ना हो बहन या भाई, उन्होंने भी है तुमसे मनसा लाई। हमें प्रभु है आस तुम्हारी, कर दो मेरी भी सुनवाई।
ढूंढे हम दोनों एक दूजे को और साथ रहे तो हो लड़ाई। खुश रहे मेरी प्यारी बहना, मेरी है बस यही दिल से दुहाई। बलराम कृष्ण सुभद्रा जैसा, माँ लक्ष्मी और राजा बलि जैसा, खट्टी मीठी बातों से भरी हम भाई बहन की यादें। रेशम की डोरी से बंधी भाई बहन की यादें, वो प्यारी सी और नटखट सी हम दोनों की बातें।